हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस होप कि आपको मेरी स्टोरी शुगर बेबी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एज यू ऑल नो कि लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा ईपो और जो हमारा जान होता है वो दोनों जो है वो एक डील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को जो है वो सेकंड चांस जो है वो देंगे। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो अपने ब्रदर से पूछता है कि इज़ एवरीथिंग ओके। तभी जान जो होता है वो शियान को बताता है कि हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को जो है वो सेकंड चांस देने का जो है वो डिसीजन जो है वो लिया है। जिसको सुनने के बाद जो शियान है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जान और शियान जो होते हैं वो दोनों अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जो है उनके घर जो है वो चले जाते हैं। आज का दिन जो था वो जान का बहुत अच्छे से जो था वो निकला हुआ था, बिकॉज इवो के साथ उसकी सेटलमेंट जो थी वो अच्छे से हो गई थी। और वहीं दूसरी साइड आज वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जो था वो गया हुआ था। उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद जो दोनों ब्रदर थे जान और शियान, वो मैक्सिमम टाइम जो थे अपनी ग्रैंड माँ के साथ जो थे वो स्पेंड किया करते थे, जिसकी वजह से वो दोनों जो थे वो अपनी ग्रैंड माँ के काफ़ी ज़्यादा करीब थे। ग्रैंड माँ के घर से वापस आने के बाद जो हमारा जान होता है वो सिंपली एक वाइट टी शर्ट एंड ब्लू जीन में जो होता है वो रेडी होता है और इबो के पेंट हाउस के लिए जो है वो निकल जाता है। यहाँ वो नहीं जानता था कि शायद जो बातें वो कहने वाला है वो कुछ काम करेंगी या नहीं करेंगी, बट फिर भी उसे एक उम्मीद थी कि शायद जो उसने सेकंड चांस जो है इबो को दिया है वो उसे हर्ट नहीं करेगा। जैसे ही हमारा जॉन वहां से निकलने लगता है तो शियानो से कहता है कि ऑल द बेस्ट का मेक श्योर कि इस समय जो है आप एक स्ट्रांग डील जो है वो गा के साथ जो है वो करके आए। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली जो है अपने ब्रदर की तरफ जो है वो स्माइल करता है और यहाँ जो हमारा जान होता है वो भी उसे जो है वो स्माइल बैक करता है। जिसके बाद हमारा जान जो होता है उसे हैप्पीली जो है वो रिप्लाई करता है आई विल, मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि इस समय हम दोनों में से जो है वो कोई भी हर्ट ना हो। तभी शियान जो है कहता है कि आई नो ब्रदर, तुम दोनों में से कोई भी हर्ट नहीं होगा, बट क्या आपने वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए जिन पे आप अपने कंडीशंस जो थे वो लिखने वाले थे। जैसे ही हमारा जो जान होता है वो शियान की ऐसी बात सुनता है तो उसके मुंह से जो है वो हंसी निकल जाती है और वो कहता है कि सीरियसली आर यू श्योर कि कोई 50s की पुरानी मूवी चल रही है कि मैं अपने टर्म्स और कंडीशंस जो है वो एक पेपर पे लिख के जाऊँ। आई नो कि तुम एक लॉ का स्टूडेंट हो, बट फिर भी तुम्हें इतना नहीं कहना चाहिए शीशे। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि गर्ल आई नो कि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, बट प्लीज यहाँ बच्चा मैं नहीं, यहाँ बच्चा आप बन रहे हो। और हाँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने ब्रदर को जो है वो प्रोटेक्ट करूँ। तो इसीलिए मैं आपसे ये सब बातें जो है वो कह रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर आप अपने रिलेशनशिप में जो है वो कोई इशू नहीं चाहते हैं तो आपको अपने टर्म और कंडीशन जो है वो एक पेपर पे लिख लेनी चाहिए और उन्हें एज अ कंसेंट जो है वो साइन करना चाहिए। बिलीव मी, आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है और सीनियर ईवो जो है वो एक हाई क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल दिस टाइम। ये सब सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है फाइन। उसके घर पहुंचते पहुंचते मैं अपनी सारी टर्म और कंडीशन जो है वो एक पेपर के ऊपर जो है वो लिख लूंगा। यहाँ से जो हमारा जान होता है वो अपने ब्रदर शियान को जो है वो करके जो है वो कैब में जाके जो है वो बैठ जाता है और यहाँ से हमारा सीन जो है वो ईवो के पेंट हाउस की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। यहाँ यहाँ जो हमारा ईवो था वो जान के बारे में ही सोच रहा था कि जान ने उसे क्या कहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में जो है वो कुछ ग्राउंड रूल्स जो है वो सेट करने चाहिए ताकि उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से जो है वो रन कर सके। फिर थोड़े समय सोचने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपने थॉट को जो है वो साइड में रखता है और अपनी मेट को जो है वो वेल लाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपनी मेट से कहता है कि यू नो मिसेस फेंग, जो गाय अभी यहाँ आ रहा है ना उसका कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ये सब सुनने के बाद जो मिसेस फेंग होती है वो ईवो की तरफ जो है बहुत बड़ी स्माइल जो है पास करती है। तो मिसेस फेंग जो है वो ईवो की बचपन से जो है उसकी केयर टेकर है और स्पेशली जब से ईवो ने अपना पेंट हाउस जो है वो सेपरेटली मतलब अपने पेंट हाउस में रहना जो है वो स्टार्ट किया है तो सिंगल वही एक मेड है जो ईवो की वहाँ जो है वो देखभाल करने के लिए जो है वो आ सकती है। यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो अपने बाइंड का जो है वो एक घूंट लेता है और उसके बाद वो अपने टेबल पे रखे हुए उन सब डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखता है जिसमें उसने कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो है वो पहले से ही लिख लिए थे और उसके बाद उसकी नज़र जो है वो क्लॉक की तरफ जाती है बिकॉज ये टाइम हो चुका था जब तक जान ने उसके घर जो है वो पहुंचना था और कुछ समय निकलता है। इसके बाद जो हमारा जान था वो ईवो के पेंट हाउस के बाहर जो था वो पहुंच चुका था
उसके डोर के ऊपर पहुंचने के बाद वो अपनी सांसों को जो है वो थाम लेता है और जो भी अब आगे हो रहा था या होने वाला था उसके लिए खुद को जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इस समय जो हमारा जान था वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, लेकिन वो ट्राई करता है कि वो ईवो के सामने खुद को जो है वो नर्वस नहीं शो करेगा। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो डोर को जो है वो नॉक करता है। थोड़े ही समय में एक लेडी जो होती है एक बिग स्माइल के साथ जो है डोर को जो है वो ओपन करती है और हमारे जान को कहती है कि यू मस्ट बी मिस्टर शियोना, प्लीज कम इन। इसके बाद वो अपने हाथों को जो है वो एक साइड करके जो है जान को अंदर का रास्ता जो है वो दिखाती है, जिसके बाद जो हमारा जान होता है वो उसकी तरफ एक बहुत ही बड़ी बिग स्माइल जो है वो पास करता है। जिसके बाद जो मेड होती है वो जान को बताती है कि ईवो आपका वेट जो है वो ऊपर वाले रूम में जो है वो कर रहा है, तो प्लीज इन सीढ़ियों से आप उनके रूम में जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो रिस्पेक्टिवली जो है वो करता है और वहां से जो है सीढ़ियों से जो है वो चढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो एक रूम के बाहर जो है वो पहुंचता है तो तभी वो लेडी जो होती है हमारे जान को बताती है कि जो ईवो है वो अंदर ही है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो उस रूम को जो है वो नॉक करता है और अंदर से एक आवाज आती है कम इन। जिसके बाद जो हमारा जान होता है वो धीरे से जो है वो डोर ओपन करके जो है वो अंदर चला जाता है। जैसे ही हमारा जान जो है वो रूम के अंदर जाता है तो जैसे ही वो उस रूम को देखता है तो वो रूम उसे जो था वो कुछ क्वाइट प्रोफेशनल जो था वो लग रहा था। वहाँ वो देखता है कि जो ईवो है वो सामने एक चेयर के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, जो उसकी तरफ जो है बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस जो है वो देख रहा है। इसके बाद जब हमारा जान होता है वो उस ऑकवर्ड साइलेंस को जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है ईवो की तरफ जो है वो एक स्माइल करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो बिल्कुल एक साइलेंस फेस के साथ ही जो होता था हमारे जान को जो था वो देख रहा था। इसके बाद वो जान को कहता है कि यू वांट सम वाइन। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो से कहता है कि श्योर। यहाँ जो हमारा ईवो था वो अपना ग्लास ऑफ वाइन जो था वो फिनिश कर चुका था। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपने लिए और जान के लिए जो है वो सेपरेट ग्लासेस में जो है वो वाइन जो है वो सर्व करता है। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो दोनों ग्लासेस को जो है वो अपने हैंड में लेके जो है वो जान की तरफ जो है वो चलना जो है वो स्टार्ट करता है। थोड़े समय में ही जो हमारा ईवो था वो जान के पास जो था वो पहुंच चुका था और वो से कहता है कि यो वाइन। इसके बाद जो हमारा जान है वो रिस्पेक्टिवली उस वाइन के ग्लास को जो है वो ले लेता है। कुछ सिप्स लेने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो जो है जान से कहता है तो क्या तुम अपनी टर्म्स और कंडीशन के साथ जो है वो रेडी हो। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो की ये सब बातें सुनने के बाद जो है वो नोट करता है कि हाँ मैं अपनी टर्म्स और कंडीशन के साथ जो है वो रेडी हूँ। यहाँ पे जो हमारा जान होता है उसने अपने ब्रदर शियान की बात जो है वो बहुत ही क्लियरली जो थी वो मान ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठा था तो उसने अपनी हर टर्म्स और कंडीशंस जो थी वो एक पेपर के ऊपर लिख ली थी। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान को लेके जो है अपने उस टेबल के पास जो है वो चला जाता है और जान को अपने सामने वाली चेयर पे बैठने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने जो है वो बैठ जाते हैं तो जो हमारा जान होता है वो उस पेपर को जो है वो ईवो के सामने जो है वो प्लेस कर देता है। यहाँ जो हमारा जान था उसे थोड़ा अनप्रोफेशनल और थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था बिकॉज वो एक अनप्रोफेशनली एक पेपर लेके जो था वो ईवो के सामने जो था वो बैठ गया था और उसके पास कोई भी प्रोफेशनल टाइप इसमें कोई फाइल नहीं थी। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो उस पेपर को जो है वो ईवो की तरफ जो है वो बढ़ा देता है। यहाँ जो हमारा ईवो है वो बहुत ही रिस्पेक्टिवली जान के पेपर को जो है उसके हाथ से जो है वो ले लेता है, उसकी टर्म्स और कंडीशन को जो है वो पढ़ना जो है वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ जो हमारा जान था वो अपनी कंडीशन जो था उस पेपर पे लिख चुका था। तो उसके फर्स्ट कंडीशन थी कि तुम मुझे मेरी प्रोविजन के बिना जो है वो टच नहीं करोगे। जान की सेकंड कंडीशन थी कि तुम सबसे पहले मेरा कंसेंट लोगे मेरे लिए कुछ भी करने से पहले, लाइक मेरे लिए कुछ खरीदने से पहले, मेरे लिए कुछ शॉपिंग करने से पहले तुम्हें जो है वो मुझसे पूछना पड़ेगा। उसकी थर्ड कंडीशन थी कि आई डोंट माइंड हम डेट पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। उसकी फोर्थ कंडीशन थी कि अगर हम दोनों जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें तुम कोई भी BDSM डिवाइस जो है वो यूज नहीं करोगे। इसके बाद उसकी फिफ्थ कंडीशन थी कि हम एवरीडे जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, हम वीक में से 2 दिन रख सकते हैं। उसके सिक्स कंडीशन थी कि जब भी हम दोनों जो है वो कहीं नाइट स्पेंड करते हैं तो तुम्हें मेरी टर्म्स और कंडीशन भी माननी
पड़ेंगी। उसकी 7th कंडीशन थी कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के साथ कोई भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करोगे, कि मैं उसमें क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, किससे मिलता हूँ किससे नहीं मिलता हूँ। उसकी लास्ट कंडीशन थी कि मैं जब चाहे तब क्वाइट कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे हर्ट करते हो या तुम मेरी इन सभी कंडीशंस में जो है कोई भी कंडीशन जो है वो तोड़ते हो तो मैं तुम्हें बताए बिना ही रिलेशनशिप में से जो है वो क्वाइट कर दूंगा। जब ईवो जो है इन कंडीशन को पढ़ के जो है वो फिनिश करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा हंसी जो थी वो आ रही थी। तभी वो जान से जो है अपना मुंह फेर लेता है ताकि जान जो है उसे हंसते हुए नहीं देख सके। बिकॉज यहाँ जो हमारा ईवो सोच रहा था कि जान कितनी बचकानी हरकतें जो है वो कर रहा है और उसकी कंडीशंस कितनी अजीब अजीब सी हैं। तभी जो हमारा ईवो है वो उसकी तरफ जो है उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि तो हमारा ईवो जो है उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ कंडीशंस पे जो है वो एग्री हूँ, लेकिन अभी तुम्हें जो है वो मेरी कंडीशंस पे जो है वो सुननी पड़ेंगी। इसके बाद जहाँ तुम्हें ठीक लगेगा हम तुम्हारी टर्म्स और कंडीशन में जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, और जहाँ मुझे लगेगा कि तुम कुछ टर्म्स में जो है वो चेंजिंग करना चाहते हो तो आई ट्राई डेट। इसके बाद जो हमारा ईवो था वो अपने कुछ ग्राउंड रूल्स जो है उसे बताना जो है वो स्टार्ट करता है। तो उसका फर्स्ट रूल था कि तुम कुछ भी रिजेक्ट नहीं करोगे जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, बिकॉज यू आर माई शुगर बेबी। सेकेंड रूल था कि मैं तुम्हें दुनिया के सामने नहीं लाऊंगा बिकॉज यू आर माई सीक्रेट। उसका थर्ड रूल था कि तुम जब तक मेरे साथ हो, या मैं ये कहूँ कि जब तक तुम मेरे शुगर बेबी हो, तुम किसी को भी डेट नहीं कर सकते। उसका नेक्स्ट रूल था कि जो भी रात हम एक दूसरे के साथ जो है वो स्पेंड करेंगे वो हमेशा मेरे प्लेस पे होगी, तुम मुझे किसी और प्लेस पे जो है वो नहीं बुला सकते। उसका नेक्स्ट रूल था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के साथ जो है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे और ना ही उसके बारे में कोई सवाल करोगे। उसका जो था वो सिक्स्थ रूल था, कभी भी मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी रोमांटिक काम, कोई भी रोमांटिक स्टफ जो है वो करूँगा, बिकॉज इट्स नॉट अ दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। और मेरा सबसे आखिरी वाला रूल कि कभी भी मुझसे प्यार करने की गलती मत कर बैठना। तो जैसे ही हमारा जान जो है वो ईवो के इन सभी रूल्स को जो है वो पढ़ के फिनिश करता है तो वो दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तभी जो हमारा ईवो होता है वो जान की तरफ जो अपने एक हाथ से वेव करता है और उससे कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि इसका क्या मतलब है कि मैं कुछ रिजेक्ट ना करूं जो भी तुम मेरे लिए करोगे। अभी जो हमारा ईवो होता है वो हल्के से अपना हाथ जो है वो टेबल पे दे मारता है और उससे कहता है, तो इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे पे जितना खर्चा चाहूँ उतना कर सकता हूँ। और अबाउट योर जॉब, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जगह पे जो है वो वापस आ जाना चाहिए। इसके ऊपर जो हमारा जान होता है वो उससे कहता है कि हाँ, अबाउट जॉब आई अंडरस्टैंड, मैं उसे ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन रही पैसे स्पेंड करने की बात तो तुम मेरे पे इतना ज़्यादा पैसा क्यों उड़ाना चाहते हो, बिकॉज ये रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ इस पेंट हाउस की दीवारों के अंदर रहेगा। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो ऑलवेज जो है वो स्ट्रेंजर्स रहेंगे। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है कि प्लीज़ तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और मैं पहले भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कह चुका हूँ कि तुम मुझे इन सभी बातों के लिए जो है वो फोर्स नहीं करोगे। अभी जो हमारा ईवो है वो उसे कहता है कि मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक सेक्सुअल स्टफ के लिए जो है वो तुमने कहा है। अभी जो हमारा जान है वो उसकी बात काटते हुए कहता है कि नहीं, ये हर बात के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। अभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहता है कि ओके, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन एंड माय कंडीशन, इन दोनों का सॉल्यूशन करते हुए मैं तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बाई चांस उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो पसंद नहीं आती है तो तुम उन सब चीज़ों के लिए जो है वो मना कर सकते हो। इसके ऊपर हमारा जान उसे कहता है कि साउंड गुड। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान की एक कंडीशन को जो है वो काटते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि हम फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करेंगे, मैं इसे 4 दिन चाहता हूँ। तभी हमारा जान जो है उसकी बात काटते हुए कहता है कि नहीं, ओनली 2 दिन। तभी हमारा ईवो उससे कहता है कि तुमने कहा था कि हम रूल एंड रेगुलेशन में जो है वो थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। तभी जान उसे कहता है कि ठीक है, 4 दिन नहीं 3 दिन। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि 3 दिन प्लस 1 डे BDSM कैसा रहेगा। तभी जो हमारा जान होता है वो उसकी बात टोटली काटता हुआ कहता है कि नो BDSM। तभी हमारा ईवो जो है वो उससे कहता है कि ओके ओके, आई विल एग्री विद योर दैट ओनली 3 days बट BDSM ऑन स्पेशल डेज।
तभी जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है कि हम देख लेंगे। तभी जो हमारा ईगो होता है वो उसे कहता है कि साउंड गुड और कुछ कहना चाहते हो। तभी जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इतना इजीली किसी के प्यार में जो है वो नहीं पड़ता, आई एम नॉट दैट मच इजी। इसके बाद जो हमारा ईगो होता है वो उसे कहता है सो क्या हम डील फाइनल करें। इसके बाद जो ईगो और जान होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन बातों पे जो है वो नोट करते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स पेपर पे जो है वो साइन करके जो है अपनी डील को जो है वो कंप्लीट करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस देखते हैं कि अब इसके बाद जो है उनका रिलेशनशिप जो है वो कौन सा मोड़ लेता है, क्या उन दोनों में अच्छा रिलेशनशिप बन पाएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि उन दोनों में से कौन सबसे पहले जो है वो एक दूसरे के प्यार में पड़ेगा, ईगो या जॉन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर लवली लवली कमेंट्स एंड अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।